डॉक्टर मैडम का कल का वीडियो सुनकर भाई तो बड़ा ही खुशी हो रहा है। और जो देवरानी जी है उनका वीडियो सुनकर बहुत ही खुशी हो रहा है। बहुत ही रिस्पेक्टफुली कल बात की है सपना से। उनके लिए सबसे पहले तो मैं ताली बजाना चाहूँगी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ दे के हाथ बचा है तो मैं इसलिए मैं एक हाथ से ही ताली बजा। अब ऐसे ही उनकी गालों पर ताली बजने पड़ेगी। कुछ दिनों बाद ऐसे ही उनकी गालों पर ताली ताली पड़ेगी। तो उनके लिए ताली बजाना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं दुनिया समाज के लिए, जो कि खुद ही बोलती हैं कि मैं जहाँ सही गलत देखती हूँ उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ। तो सच में भाई आज तक उनकी आंखें बंद थी। जिस दिन तक वो सपना के हेल्प करती थी ऑफलाइन, तब तो उनको उनको नहीं पता था कि ये कैसी भाई समाज सेवा करने चली है, कैसी इंसाफ किसी को दिलवाने चली जाती है कि पूरा सच्चाई भी पता नहीं होती है, कुछ पड़ती है उसमें गड्ढे में। तो जब सपना को हेल्प कर रही थी तब ऑफलाइन, तब इनको नहीं पता था कि सपना भाई ऐसी चरित्रहीन औरत है। जो कि अपना हस्बैंड के गुजर जाने के बाद भी प्रेग्नेंट है। तो उस समय इनको नहीं पता था। आज आपको पता चला है कि सपना सूरज जी के जाने के बाद प्रेग्नेंट थी। ठीक है, आप ही के बात पर आते हैं। सपना प्रेग्नेंट थी सूरज जी के जाने के बाद। हाँ, वही आप बताना चाहते हैं ना। तो सपना प्रेग्नेंट थी किसी दूसरे से, जो घर में आदमी थे उसी से तो प्रेग्नेंट थी ना। तो क्या सपना सपना डोरा डाल रही थी और राजवीर जी के साथ डोरा डाल रही थी। आपका कहने का मतलब तो यही है ना। तो राजवीर जी ना मूर्ति बन के बैठे हुए थे, आंख बंद किए थे। हाँ, आंख बंद किए थे। तो बस एक ही को डोरा डालने से सब कुछ हो गया, दूसरा कुछ नहीं किया। आखिर दूसरा कुछ नहीं किया तो प्रेग्नेंट कैसे होगी भाई? जबरदस्ती का प्रेग्नेंट हो गई। आप बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत आप अपने हस्बैंड को मानती थी ना पहले। बहुत मानती थी। आपकी एक बेटी हुई, आप बोलती हैं। इस टॉपिक पर मैं आऊँगी अभी आपके कि बहुत मानती थी। तब तो आपकी बेटी आई ना, कि आप कहीं चली गई थी। भाई सपना भी तो घर में भाई राजवीर जी थे, तो राजवीर जी पर डोरी डाली। हाँ, तो भाई राजवीर जी आंख बंद किए हुए थे, तो मूर्ति बनने में तो कुछ नहीं किए, सपना ऐसी प्रेग्नेंट हो गई। कि एक की गलती से सब कुछ होता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता है। जैसे मैं बजाई, ऐसे मैंने ने बजा, उसी तरह मैडम जी, देवरानी जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर सपना खूब डोरे डाल रही थी, राजवीर जी सही थे, तो फिर एक काम होता ही नहीं, सपना प्रेग्नेंट होती ही नहीं। ठीक है। तो ये तो आप जो कर रहे हैं ना, जो सास ससुर का जो माँ बाप करवा रहे हैं ना, जो ये सब कारनामे करवा रहे हैं ना सोशल मीडिया पर, तो वो खुद अपना मरे हुए बेटे को धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सपना डोरे डाल रही थी, तो सपना तो भाई गांव में तो नहीं गई थी, किसी और के पास तो नहीं गई। सपना तो घर में ही थी ना। तो सपना तो घर के ही आदमी से प्रेग्नेंट थी, राजवीर जी से भी प्रेग्नेंट होगी। तो राजवीर जी तो मूर्ति बन के नहीं बैठे होंगे, मूर्ति बन के बैठे होंगे तो कैसे प्रेग्नेंट होगी भाई सपना? तो ये अब तो माँ बाप अपने ही बेटे को, मरे हुए बेटे, अब दूसरे को बोल रहे हो कि मरे हुए आदमी का व्यूज उसके वीडियो में है, चैनल पर है। तो अभी माँ बाप क्या कर रहे हैं? माँ बाप भी तो वही कर रहे हैं ना, मरे हुए बेटे का धज्जियां उड़ाकर और टॉपिक ढूंढ रहे हैं। तो आप तो वही पहले वाला काम कर रहे हो, जो पहले आप बोल रहे थे कि आप खुद बोलते हो कि मैं सपना की ऑफलाइन बहुत मदद की। तो बिना बिना जाने समझे, तो आप वही कर रहे हो बिना जाने समझे। ठीक है। और आ रही बात, ठीक है, सपना गलत, लाख बुराइयां मानते हैं यार, सपना में ठीक है बहुत बुराइयां हैं, सपना चरित्रहीन है, सपना बहुत कुछ है, जो भी है सपना कुल मिलाकर गलत है। आप जब इतने अच्छे थे मैडम जी, फिर आपके हस्बैंड क्यों छोड़ दिए बताइए? उसका हस्बैंड तो नहीं छोड़े ना। वो तो भाई एक हस्बैंड अगर चले गए दुनिया से, तो दूसरा हस्बैंड अपना लिया। इतनी सपना में थी अच्छाई कि दूसरा भाई देवर भी जो थे वो भी अपना लिए, क्योंकि सपना में इतनी अच्छाइयाँ थी। आपके भाई कितनी अच्छाइयाँ हैं कि आपके हस्बैंड छोड़ दिए बच्चा होने के बाद। बताइए, बच्चा होने के बाद हस्बैंड छोड़ दिए, सास ससुर भी छोड़ दिए। ठीक है। और एक होता है कि मैं अपने पूरे ससुराल के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अपने सास ससुर के साथ हूँ, मेरे हस्बैंड साथ हैं, तो दूसरों को ऐसे गलतियाँ गिनाने में ना अच्छा स्वभाव भी देता है। लेकिन आप अपने गिरबान में तो झाँक के देखो मैडम कि आप क्या हो।
हाँ, आप क्या हो, जरा सा शर्म नहीं आती आपको कि आप किस कैटेगरी में हो, आप क्या कर रहे हो और दूसरे पर उंगली उठाते हो? शर्म नहीं आती आपको? ना आपके हस्बैंड साथ दे रहे हैं, साथ में है ना, आपके सास ससुर साथ में है, फिर आपके सास ससुर को आप दूसरे के सास ससुर को अच्छा बोलते हो, आप अपने सास ससुर को गंदा बोलते हो? हम्म किस किस सोच से बोलते हो? सब दूसरे दूसरे के सास ससुर आपको अच्छे लगते हैं, दूसरे वैसे दूसरे के बहू ही अच्छे लगते हैं। सास ससुर को ना दूसरे के बहू अच्छे लगते हैं, और अपनी बहू अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह आपको आप अपने सास ससुर अच्छे नहीं लगते हैं ना, जो आप बोले ना कि मेरे जैसे सास ससुर रहते तो इसको जीना मुश्किल हो जाता, तो आपको भी अपने सास ससुर अच्छे नहीं लग रहे हैं ना। उसी तरह दूसरे के भी बहू अपनी बहू अच्छी नहीं लगती, दूसरे की भी बहू अच्छी लगती है, जिस तरह से अपना के सास ससुर को लग रहे हैं। लग रहे हैं ना, आप शायद अच्छी लग, और आप कहाँ से बहू हो भाई? मतलब गजब है यार। आज तक उसके नाम, उन लोग के मुंह से कभी आपका नाम नहीं सुने, ना सपना का मुंह से आपका नाम सुने, तो क्यों जबरदस्ती का रिश्ता उसमें घुसाने आते हो? जब कोई वायरल होता है ना दोस्तों, जब कोई ऊंचाई पर जाता है, जब कोई आप बहुत ही आगे बढ़ता है ना, तो लोग ऐसे ही करते हैं। मैं उसकी मौसी हूँ, मैं उसकी दीदी हूँ, मैं उसकी देरानी हूँ, वही ये मैडम कर रही हैं, क्योंकि मैडम को पता है ना कि सपना कितने आगे निकल गई है। तो अब क्या करें, डॉक्टरी के तो जान ही रहे हैं कि इनकी डॉक्टरी की क्या इनकी सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो कौन इनके डॉक्टरी के पास जाएगा? बस डॉक्टरी का एक डिग्री ले लिए हैं, लेकिन वो डिग्री कहाँ से ली हैं कभी बताने का प्रयास की मैडम कि कहाँ से हम लिए हैं? खूब फॉर्म का बांधती हैं। हाँ, तो कम से कम डिग्री कहाँ से ली हैं वो भी तो बता दीजिए मैडम, कहाँ से लिए हैं? हम्म कहीं वो भी झोला छाप डिग्री तो नहीं है? तो मैडम आप पहले बताइए कि आपके हस्बैंड क्यों छोड़ दिए? आपके हस्बैंड, आप जो बोलती है ना, बोले मेरे हस्बैंड छोड़ दिए, किस लिए छोड़ दिए? हाँ, एक बच्चा जब आ जाता है लाइफ में ना, तो पत्नी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे का मुंह देखा। अब कोई भी ऐसा बाप नहीं होता जो कि अपने बच्चे को ना अपनाए, लेकिन आपके क्या कारनामे थे मैडम? आपके क्या कारनामे थे जो कि आपके हस्बैंड ने छोड़ दिए? बहुत कुछ पता चला है आपके कारनामे भी। बस यहाँ पर धमकी देने से कुछ नहीं चलता है। ठीक है, आपके कारनामे क्या थे कि आपके सास ससुर छोड़ दिए, उस बच्चा को नहीं अपना रहे हैं? आपके क्या कारनामे थे कि आपके हस्बैंड उस बच्चा को नहीं अपनाए? तो दोस्तों, इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। ये सोच रही हैं कि मैं बहुत बड़ा महारथी हूँ, बहुत बड़ा तीर मारने चली हूँ। हाँ, जो कि ये तो काम करके बैठी है ना, कि शायद ही कोई काम करके बैठा होगा। इनके बच्चे को इनके हस्बैंड क्यों नहीं अपना है, जरा ये जवाब दे दो। साथ में मैं सपना की सास के लिए मैं बोलूँगी कि सपना के सास ससुर जो कि आज तक बेचारी बने हुए हैं, बैठे हुए हैं सब, अगर कुछ बोले तो कुछ लोग भौंकने चले आते हैं कि बूढ़े माता पिता का दर्द नहीं दिख रहा है, ये बेचारे के जीने क्यों नहीं दे रहे हो, इनके दो दो बेटे गए हैं, इनको क्यों नहीं जीने दिया जा रहा है? तो आज सासू माँ जी, आज तो अच्छा लग रहा होगा ना, आज तो बहुत दिल को तसल्ली मिल रही होगी। क्या बात है, मेरे बहू को चरित्र हनन किया जा रहा है, मेरे पोतियों को चरित्र हनन किया जा रहा है, कितनी खुशी मिल रही होगी ना, कलेजे पर ठंडक मिली होगी। आज आपके बेटे जो गए हैं, उस दर्द आज आप भूल गई होंगी ना आंटी जी, सासू माँ जी। तो मैं सपना के सासू माँ से ये बोलूँ कि आज तो आपके सारे दर्द, और जितने लोग भी बोलते हैं कि इनके जीने दर्द, आज तो खुल के जी रहे होंगे, क्योंकि आज उनकी बहू का भाई चरित्र हनन हो रहा है। और चरित्र हनन कौन करवा रहा है? तो आप लोग पता भाई, किसी की अगर इतनी हिम्मत होगी कि बिना घर की परमिशन के उस घर की धज्जियां उड़ा दे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है, जब तक घर के आदमी, कहावत है ना कि घर के भेदी लंका ढाहे, तो ये जो फन मार के बैठी हुई है ना छोटी जीजी, तो वो इसीलिए तो बैठी हुई हैं कि धन तो हड़पेंगे ही, साथ में इनकी ऐसी की तैसी करके रखेंगे, इसीलिए बैठी हुई हैं। और सब किनका कारनामा किनका किया है वो पता चल रहा है। चलिए, जो ये करवा रही हैं वो तो बहुत ही अच्छा करवा रही हैं, इनको दिल को तसल्ली अब मिल रही है, इनको संतुष्टि मिल रही है कि हाँ, मेरा बेटा दो बेटा चला गया है, तो तब से गम में डूबी थी, अब इनको खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही है इनको अब। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग भी करने लगी है ना भाई, इनके थंबनेल पर, छोटी दीदी के थंबनेल पर इनके लिखे हुए आते हैं कि और इनके फोटो चिपके हुए आते हैं पूरा प्रॉपर। तो भाई, तो ये तो आप ब्लॉगिंग भी करने लगी हैं धीरे धीरे। आप जो बोलती हैं कि सपना रोड पर नाचती है, धीरे धीरे आप वो भी करिएगा, आप हड़बड़ाइए मत। ठीक है,
और जो लोग बोलते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी को जो और इनको जीने दो, सास ससुर को जीने दो, तो ये भाई अबे जी रहे हैं, अभी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने बहू की चरित्र हनन करवा के, अपनी पोतियों की चरित्र हनन करा के, अपने बेटों की चरित्र हनन करवा के। तो चलिए दोस्तों, चलने वाला चला गया, वो ऊपर से देख ही रहा होगा। जो लोग भी गए हैं, सूरज जी गए हैं और राजवीर जी गए हैं, तो ऊपर से देख ही रहे होंगे कि क्या मेरे घर में हो रहा है। मेरी माँ, मेरी बहन, वो बोली बहन नहीं है, वो जो है ना वो मांगू चंगू बहन, वो क्या करवा रही हो, तो उन लोग तो बहुत ही खुश होंगे ना, उन लोग बहुत खुश होंगे।